के जरिए बताते हैं पीएम मोदी का अयोध्या का शेड्यूल क्या है। अयोध्या में 3 घंटे का प्रवास। 5 अगस्त की सुबह दिल्ली से प्रस्थान। 9:35 पर दिल्ली से उड़ेगा विशेष विमान। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रस्थान। 11:30 बजे अयोध्या साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग। 11:40 पर हनुमान घड़ी पहुंचकर 10 मिनट दर्शन पूजन। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम। 10 मिनट में रामलला विराजमान का दर्शन पूजन। 12:15 पर रामलला परिसर पारिजात का पौधारोपण। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना। 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान। 2:20 पर लखनऊ के लिए उड़ेगा हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शेड्यूल है कल का सुबह से जब तक वो रहेंगे। आपने देखा ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कुछ ही घंटों पहले से ही एयरपोर्ट पर जो हेलीकॉप्टर्स हैं उतरने लगे हैं। मेहमानों के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। देश के 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण आपको बता दें भेजा गया है, तो धीरे धीरे आना भी शुरू हो गया है। बाबा रामदेव भी अयोध्या पहुंच चुके हैं, जो लगातार हमने खबरें आपको दिखाई। इन सब के बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हरिशंकर जैन वकील हिंदू महासभा के हैं, हमारे साथ जुड़ गए। हरिशंकर जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रकाश शर्मा कार्यसेवक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश त्रिपाठी हमारे संवाददाता अयोध्या में, उनके पास भी जाएंगे अपडेट लेने के लिए। और हमारे संपादक प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रजनीश त्रिपाठी हमारे संवाददाता अयोध्या में है, सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश, इस वक्त आप अयोध्या में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का शेड्यूल हमने दिखाया। फिलहाल इस वक्त अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन मेहमान अब तक वहां पे आ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आप तक पहुंच रही है रजनीश? क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद रजनीश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हरिशंकर जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिशंकर जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। इस महा उत्सव को जिसमें पूरी देश और पूरी दुनिया शिरकत कर रही है, किस तरह से देखते हैं सर आप उसको? हरिशंकर जैन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद उन तक भी मेरी आवाज़ नेटवर्क की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूँगा कि दोनों लोगों को ऑडियो को चेक किया जाए, फिर मैं जाऊँगा। दुर्गेंद्र सिंह चौहान हमारे प्रधान संपादक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। दुर्गेंद्र जी, एक तरफ ये महाउत्सव है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है इस महाउत्सव को लेकर बयानबाजी और सियासत भी देखने को मिल रही है। शिवसेना की तरफ से भी उद्धव ठाकरे का बयान आया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को एक पार्टी तक सीमित रखा गया है। वहीं दिन तारीख को लेकर भी अलग तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। फिलहाल इस महाउत्सव को, इस बयानबाजी को, क्योंकि हमारे मुल्क में हर चीज में कहीं ना कहीं राजनीति थोड़ी बहुत जरूर होती है, किस तरह से देखते हैं सर आप? दुर्गेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में। और सुबह बोलेगा कार्यक्रम आज खास है इसलिए क्योंकि आज अयोध्या स्पेशल है। लगातार इस खबर पे हम बने हुए हैं। वहां कवरेज हमारी लगातार जारी है। कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, अयोध्या पहुंचेंगे, और जिसका बेसब्री से इंतजार है, जिसकी तमाम तैयारियां भी की जा रही है प्रभु श्री राम के लिए।
अयोध्या जो है वो पूरी तरह से तैयार है। प्रकाश शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रकाश शर्मा जी, इस महामहोत्सव को आप किस तरह से देखते हैं? प्रकाश शर्मा जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। जी, आप कार सेवक हैं। आपने इस पूरे आंदोलन को देखा है, बहुत लंबे दशक से चीज़ों के साथ आप जुड़े रहे हैं, बहुत ही ज़मीनी स्तर पर आपने उस आंदोलन को भी देखा है, पूरे मूवमेंट को भी देखा है। मैं आऊँगा उस पर, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अयोध्या में इस वक्त आप हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? अयोध्या की पूरा देश दिवाली मना रहा है। लोगों में इतना उत्साह है जिसका वर्णन करना कठिन है। संगठन के एक आह्वान पर, श्री रामचंद्र जी के आह्वान पर हजारों गांव से, हजारों कुंडों के, अनेक पवित्र ग्रंथों किनारों के जल लेकर एक लंबी कहानी यहाँ लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि उनका कोई न कोई अंग कल के इस कार्यक्रम में प्रयोग हो जाए और एक अपार उत्साह है। 500 वर्षों का ये संघर्ष अब अपनी पूर्णता की ओर, विजय की ओर बढ़ रहा है। तो 500 वर्षों का ये संघर्ष है। प्रकाश शर्मा जी, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, वो राम सेवकों का जो आंदोलन था उसके बारे में भी जिक्र करें कि उस दौरान किस तरह से आप उन राम सेवकों की मदद करते थे और किस तरह की मुश्किलात उस दौरान भी सामने आई थी। मैं चाहूँगा उस वक्त के बारे में भी जिक्र करें, और आपकी उन परिवारों से भी बात हुई होगी, राम सेवकों के परिवारों से, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं? अयोध्या पूरी तरह से सच के तैयार है। 500 सालों के संघर्ष पे पूरी तरह से विराम लगा है और अब एक नया दिन है, नया उत्साह है, नई खुशी है, नई उमंगे हैं। को तोड़ ढांचा करने का किया था। एक लंबी लड़ाई नहीं हो सकता, पूरी मन्ना में कभी है नहीं। और 1984 एक बार प्रारंभ हुई, विश्व हिंदू परिषद ने प्रयोग करके पूरे समाज को इसके साथ देखा काम किया। हमने नारा आगे बढ़ो, उससे बोलो, जमीन का खोलो, समाज की निकाल के सरकार झुकना अब ताला दिया। हमने आह्वान था कि गांव में हम शिला पूजन हो, व्यक्ति राम का पूजन करे, हर व्यक्ति सवा बजे राम मंदिर के नाम के लिए योग्य श्याम के विन्यास हो। एक भूमि लला के पास नहीं थी, लेकिन उसका रक्षा बढ़ गया, उसका मॉडल बढ़ गया। आज ऐसा मॉडल जिसके आधार पर अब मंदिर तो होने रहा है, लेकिन जब दूर तक कहीं एक भी जमीन है पास नहीं थी, उसके लिए भी मंदिरों के दल की आज पूजा होती है। व्याख्या की अपने आप में ऐतिहासिक है कि भवन के लिए जमीन ना हो, जिसके पहुंचने के कोई रास्ता हो, सरकार बाधाएं खड़े करना, इन उसके मॉडल हो, संकल्प के पूजित करे, राम लला हमारे मंदिर नहीं बनेंगे। चलो तो अयोध्या तो मंदिर का निर्माण, यह गए हुए हजारों लाखों की शक्ति को निकल पे, क्योंकि हमने राम जी जलवायु थी घर घर में। आपकी साफ नहीं आ रही है, मैं चाहूंगा कि एक बार ऑडियो को चेक किया जाए। उमेश जैन मेरठ से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए उमेश जैन जी। मैं ये कहना चाह रहा था, जो राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और बधाई के पात्र हैं आप भी। और पर इसमें एक बात और करनी चाहिए थी, आम जनता के लिए भी मंदिर में जाने की इजाजत देनी चाहिए थी। उसके लिए भी एक पंडाल बना देना चाहिए था, जिससे आम जनता के भी भगवान राम है और राम सबके हैं, सीटों के भी हैं, आम जनता के भी हैं, इसलिए इस तरह का एक पंडाल आम जनता के लिए भी बना देना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन जी। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल चल रहा है, जिसके मद्देनज़र ये गाइडलाइन बनाई गई, जिसमें बहुत ही सीमित लोगों को बुलाया गया है। कोरोना काल है, जिसकी वजह से उस तरह की तैयारियां साफ तौर पे नहीं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बताने जा रहे हैं।
खबर इस वक्त लखनऊ से है। पुलिस को चकमा देने के फिराक में आजम खां, मुस्लिम कार सेवक मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष है आजम। वेशभूषा बदलकर अयोध्या जाने की फिराक में आजम। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। न्योता ना मिलने के कारण जल समाधि लेने की घोषणा भी की है। पुलिस को चकमा देने की फिराक में आजम खां, मुस्लिम कार सेवक मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष है आजम, और पुलिस को वेशभूषा बदलकर अयोध्या जाने की फिराक में आजम है, जिसको लेकर जल समाधि लेने की घोषणा भी की है, क्योंकि उन्हें न्योता नहीं मिल रहा। लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि सीमित लोगों को बुलाया गया है, लिस्ट में बहुत कम लोग हैं, तो ऐसा देखने को मिल रहा है। और ये खबर से आप साफ तौर पर अंदाजा भी लगा सकते हैं, जहां पर जल समाधि की बात आजम खान ने की है, वेशभूषा बदल के वो अयोध्या जाना चाहते हैं। इस महाउत्सव में वो भी शिरकत करना चाहते हैं। जो थोड़ी देर पहले उमेश जैन जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़े थे, वो भी साफ तौर पर जिक्र कर रहे थे कि पंडाल आम आदमी के लिए भी होना चाहिए, लेकिन अब ये समझने की जरूरत है जो संक्रमण के मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा गाइडलाइन बनाकर चीज़ों को हिसाब से किया जा रहा है, ताकि के जो संक्रमण है वो ना फैले, लोगों को दिक्कत ना हो। इसलिए सीमित लोगों को, बहुत ही गिने चुने लोगों को बुलाया गया है। फिलहाल हमारे साथ रजनीश त्रिपाठी, हमारे संवाददाता भी इस वक्त अयोध्या में हैं। रजनीश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? रजनीश, आज आप तक पहुंच रही है तो ताजा अपडेट दें, इस वक्त अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से मेहमान अयोध्या इस वक्त पहुंचे हैं, बताएं रजनीश। जी, बात अगर अयोध्या की जाए तो अयोध्या पूरी तरीके से प्रभु श्री राम की नगरी जो अयोध्या है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है। चाहे वो आने वाले मेहमानों की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो, वही जो ताजा अब तक की जानकारियां आ रही हैं उसमें स्वामी रामदेव, स्वामी अवधेशानंद, चिदानंद, सुधीर दहिया, राजीव स्वामी के पहुंचने की बात अब तक सामने आई है। फिलहाल अभी तक ये लोग कैमरे पर कहीं भी नहीं आए हैं, ना ही किसी से बातचीत की है, लेकिन जो सूचना मिल रही है वो यही मिल रही है कि अब तक कितने वीआईपी आ चुके हैं और कल ये लोग मंच पर सीधे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रजनीश, अयोध्या में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। इंतजामात को लेकर बात की जाए, ये तमाम मेहमान आ रहे हैं, इनके रुकने की क्या व्यवस्था रहेगी, और कुछ ही घंटों बाद जैसा कि दिन ढल रहा है, आने वाले कुछ घंटों में और कौन से बड़े मेहमान वहां पर आ सकते हैं, उनके हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, अयोध्या में जिस तरीके से तमाम वीआईपी के आने के का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार जो है यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। चाहे वो हनुमानगढ़ी की बात की जाए या फिर रामलला जहाँ पर विराजमान हो वहाँ की, या फिर जो बगल में NH है, हाईवे है, उसकी बात की जाए, NH पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अयोध्या में एंट्री नहीं मिल रही है। अयोध्या के भी जो लोग हैं उन लोगों के पूछताछ की जा रही, पुलिस द्वारा लगातार कड़ी चेकिंग की जा रही है। हालात ये हैं कि इससे कुछ देर पहले अभी फ्लीट की रिहर्सल भी हुआ है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आएंगे और उनके आने के बाद कितने देर में फ्लीट उनकी हनुमानगढ़ी पहुंचेगी और हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद सीधे क्या रूट होगा, इसको लेकर के पूरे दिन लगातार रिहर्सल का दौर जारी है। ये सारी तैयारियां लगातार प्रशासन कर रहा है। तो प्रशासन की तैयारियां भी एक तरफ चल रही है। दुर्गेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर जी, हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये महाउत्सव चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं चीजें राजनीतिक रूप भी लेने लग जाती हैं। शिवसेना की बात की जाए तो वहां से भी बयान आया कि ये पूरा प्रोग्राम एक पार्टी तक ही महदूद कर दिया गया है, हमको नहीं बुलाया गया। और हमने देखा उद्धव ठाकरे इससे पहले लगातार अयोध्या भी आते रहे हैं। दूसरी तरफ तारीख को लेकर भी बयानबाजी होती दिख रही है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? ये एक नजरिया है। अब मुझे लगता है कि जो बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आए, हालांकि प्रियंका गांधी का जो ट्वीट आया उसमें देखने को मिला कि उन्होंने भी
राम राम किया है, और सारे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, आप देखते हैं जो सारे अन्य दलों के लोग हैं, भाजपा के अलावा जो गैर भाजपा के दल है, सब राम राम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इसके सिवा कोई मतलब अगर पॉलिटिकली भी देखें, पॉलिटिकली फायदे नुकसान के बाबत देखें तो मजबूरी है राजनीतिक दलों की, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल के लोग हों, मजबूरी है, क्योंकि एक हिंदू समाज है जो एक बहुसंख्यक समाज है, वो उसका अपना एक संख्या है, और एक भारत में हम यूं कहें कि इसको हिंदू मुस्लिम में न बांट के एक राम का जब मसला आता है आरिस, तो ये पूरे भारत के राम है, पूरे विश्व के राम है, कण कण के राम है, अणु में राम है, तो राम के मसले पर मुझे लगता है कि बहुत खांचेबाजी नहीं की जानी चाहिए, खांचों में राम को नहीं बांटना चाहिए कि ये कांग्रेस के राम है, ये भाजपा के राम है, हिंदू के राम है, मुस्लिम के राम है। तो राम का जो मसला है वो ये अलग है, इसको थोड़ा दूसरे चश्मे या दूसरे नजरिए से देखना होगा। हमारे साथ में प्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक हैं, अयोध्या से जुड़े हैं, कारसेवकपुरम में, जहां तक मेरे पास सूचना है कि प्रकाश जी कारसेवकपुरम में हैं, और प्रकाश जी उन कारसेवकों में थे शुरुआती दौर पर। बजरंग दल जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो प्रकाश जी बिल्कुल युवा आंदोलनकारी थे, तेवर वाले व्यक्ति थे। आज आप ये देखिए कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो अयोध्या जा पहुंचे हैं। ये जो प्रकाश शर्मा हैं, हरिशंकर जैन साहब जुड़े हुए हैं दिल्ली से, ये वो लोग हैं कि अयोध्या आंदोलन के लिए पूरी उम्र खपा दी आरिस। तो ऐसे लोगों का नजरिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये एक बात और उठ रही है बीच बीच में, जो अभी आप खबर लखनऊ से दिखा रहे थे कि मुस्लिम कार सेवक मंच के आजम खां ने वेश बदल कर जाने की कोशिश की, उन्हें हिरासत में लिया गया, कैसरबाग कोतवाली भेज दिया गया उन्हें। तमाम इस तरीके से उमा भारती का नाम वापस उमा भारती ने लिया, कल्याण सिंह को उनकी उम्र को लेकर रोका गया। ये तमाम चीजें हैं, बात जो हवाला उम्र का है, कोरोना का है, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं चीजें कुछ चल रही हैं जो उनको विपक्ष हवा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वास्तव में इस अवसर पर मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व के लिए, जो पूरे विश्व में फैले हुए सनातन धर्मी और जो भारतवासी हैं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो भारतवासी हैं उनके लिए जो कल पूजन होगा, भूमि पूजन, वो बेहद ऐतिहासिक क्षण है। 500 सालों में लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि 500 सालों में ये जो ऐतिहासिक क्षण आ रहा है, हम किस्मत वाले हैं कि हम इसके साक्षी बने। वो चाहे आरिस अजहर हो या दुर्गेन चौहान, वो भारत के वासी हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, सिख ईसाई नहीं है। हमें जब इस नजरिए से हम राम को देखेंगे, हम इस नजरिए से अयोध्या को देखेंगे, जब हम इस नजरिए से मंदिर को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत हमारा नजरिया साफ हो जाएगा। फिर हमें मस्जिद भी बहुत क्लियर नजर आएगी, गुरुद्वारा भी समझ में आएगा और गिरजाघर भी समझ में आएगा, क्योंकि राम का एक ऐसा नजरिया है जो सहिष्णुता का नजरिया है। राम सहिष्णु हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो चाहे इस्लाम के अनुयायी हों, चाहे वो आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हों, या वो लोग जो ईसाइयत को मानते हों, राम का नजरिए से अगर आप देखेंगे तो हम सब एक तरीके से समान हैं, भारतवासी हैं। तो मुझे लगता है राम मंदिर का जब ये निर्माण जो कल उसका भूमि पूजन होगा, और जब राम मंदिर जैसे जैसे सनाए सनाए ऊंचा होता जाएगा, मुझे लगता है कि ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर भी बढ़ती जाएगी, ऊंची होती जाएगी, और नज़रिया भी बदलेगा। सामाजिक जो ताना बाना है, जो टूटा हुआ था, वो भी बदलेगा, और आर्थिक जो चीज़ें हैं उनमें भी बदलाव आएगा। बाकी बहुत विद्वान साथी जुड़े हुए हैं, जैन साहब से हमें बात करनी चाहिए, प्रकाश शर्मा से हमें बात करनी चाहिए, सब मुझे लगता है कि आरिस बहुत महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जी, आपने कई गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, जिसके लिए हमारा मुल्क, हमारा देश जाना जाता है, और जो बात कई साफ तौर पे राम मंदिर और भगवान श्री राम का जो संदेश है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त हरिशंकर जैन जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आप इस महामहोत्सव को किस तरह से देखते हैं, सर बताएं। हरिशंकर जी, देखिए, ऐसा है, 492 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं पर बर्बर ढंग से एक काला ढांचा खड़ा कर दिया था, कलंकित ढांचा खड़ा कर दिया था, उस पर विजय मिली है। और आज हिंदू विजय का दिन है,
क्योंकि हिंदू अस्मिता इससे संरक्षित हुई है। और इस राम मंदिर बनने का मतलब हुआ कि भगवान का जिस प्रकार से मुस्लिम काल में हिंदुओं की भावनाओं को दबाया गया, उसका प्रादुर्भाव, उसका उद्भव हो गया है। अब मामला आगे हमारे सामने लक्ष्य में होगा, काशी और मथुरा ये एजेंडे में है, क्योंकि जो भी अत्याचार इन 800 सालों में मुस्लिम शासकों ने किया है, उन सब का ऐतिहासिक रूप से सहीकरण करना और इतिहास को आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। कुछ दर्शक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश झांसी से एक दर्शक हमारे साथ हैं। कैलाश जी अपनी बात को रखें। हाँ भाई साहब, ये कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम फैसला जो आया है राम मंदिर का, तो बनना है और बन के रहेगा। मैं तो एक बात ये जरूर कहूंगा कि इसमें भाजपा का एक बहुत बड़ा श्रेय है। उनने काफी मेहनत की, उनको उसका सिला मिला। अब सारी पार्टियों को मिल के रहना चाहिए और राम मंदिर बने। इसमें बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह की किसी एक मुद्दे पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए और इस चीज को सराहना चाहिए कि जो उनने मेहनत की आज उसका सिला मिला। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ मिलके रहना चाहिए। नमस्ते भाई साहब। बहुत अच्छी बात कैलाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लक्ष्मण माफ कीजिएगा, मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी अपनी बात को रखें। लक्ष्मण जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद लक्ष्मण जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो चर्चा लगातार जारी रहेगी। अयोध्या पर महाकवरेज हमारी लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं पल्लवी त्यागी आपको दिखाऊंगी राम मंदिर के दूसरे तल्ले का राम दरबार, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। यह है मंदिर का गर्भगृह। रामलला विराजमान, सदी की सबसे बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष के साथ। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। राम नगरी में अब आरंभ होगा जोरदार भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महाकवरेज सुबह 6 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से दर्शक पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, अपनी बात को रखें। भगवान राम का अपने महल में कल आगमन हो रहा है। वही भगवान राम के दूत महावीर हनुमान के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमसे जुड़ने के लिए। रांची से रणधीर एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ है। रणधीर जी, अपनी बात को रखें। अरे हमारा विचार तो ले लीजिए। जी बोलिए रणधीर जी। पिक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पिक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रियल भारत, पिक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रियल भारत। क्या कहना चाहते हैं रणधीर जी, आप जल्दी से कहिए। यही कहना चाहते हैं कि मंदिर निर्माण जो है पिक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रियल भारत। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रांची से रणधीर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल करिए, अपनी बात रख सकते हैं। आप वहाँ महोत्सव को लेकर किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा पल है जिसको हर देशवासी और देश क्या और जो दुनिया में तमाम जगहों पर जो मुल्क से प्यार करते हैं, जो भगवान राम से प्यार करते हैं, वो इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं वह बखूबी चीज़ों को समझ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हरिशंकर जैन जी भी थे। हरिशंकर जैन जी, दर्शक जुड़े हुए थे तो मुझे आपको रोकना पड़ा। सर जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। बहुत ही सुखद क्षण है जिसके लिए कम से कम मैं 30 साल से इस पल को देखने के लिए जुड़ा हुआ था। आज भगवान की असीम अनुकंपा है कि अपने आंखों से मंदिर बनते देख रहा हूँ। अब दूसरा काम मेरे ऊपर कंधे पर काशी अयोध्या का है। मैं चाहता हूँ अपनी उम्र में उसको भी पूरा कर लूं। ऐसा भगवान। हरिशंकर जैन जी, जो आपने जय विजय की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो तमाम दोनों ही समुदायों ने, दोनों ही पक्षों ने सहमति जाहिर की, खुशी जाहिर की। ऐसा लगा कि देश में चाहे मुस्लिम समुदाय क्यों ना हो, उसकी भी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो जो चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बने, अयोध्या में जो है राम जी का भव्य मंदिर बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको लेकर भी क्या कहेंगे? ऐसा लगता है वक्त आ गया है अब, जब भगवान श्री राम का राम मंदिर बन रहा है तो बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। गंगा जमुनी तहजीब तो हमारे मुल्क में मजबूत ही थी, इसको और बढ़ावा मिलेगा, ये और चीज़ें मजबूत होंगी। क्या लगता है सर? गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज नहीं होती। गंगा भी हिंदुओं की है और जमुना भी हिंदुओं की है और दोनों हिंदुओं की ही रहेगी। इसमें इस्लाम को जबरदस्ती मिक्सअप मत कीजिए। हमारा हिंदू धर्म अलग है, उसकी चीज मिक्सअप नहीं हो सकता है। मुल्क में सर ये कैसे चीजें फिट होंगी, मैं समझना चाहूंगा आपसे। हमारा मुल्क लोकतांत्रिक है हरिशंकर जैन जी। ये नहीं हुआ कि हमने धर्म को दूसरे धर्म के साथ मिला दें। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अपनी अस्मिता को खो दें। गंगा जमुनी सभी क्या होती है? अरे गंगा भी हिंदुओं की है, यमुना भी हिंदुओं की है, दोनों पौराणिक नदियां हैं। इसे मुस्लिम पास जा गया। मुस्लिम दुर्गेन जी, क्या आप सहमत हैं बात से? लोकतांत्रिक मुल्क में क्या इस तरह की बातें फिट बैठती हैं? मैं हरिशंकर जैन को सुन नहीं पाया। आरिस उनकी जो उनकी तकरीर है उसको दोहराएं और मुझे बताएं कि उनका क्या कहना है। हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई तहजीब नाम की चीज़ ही नहीं होती है। गंगा और जमुना दोनों हिंदुओं की है, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा मुल्क लोकतांत्रिक है तो मैं ये जानना चाहूंगा सर आपसे, जो निश्चित तौर पर जो राम आराध्य हैं, ये हरिशंकर जी के अपने विचार हो सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना विचार है और ये भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ विचारों की आजादी है, यहाँ रहने की आजादी है, यहाँ पूजा पद्धति की आजादी है। मैं इस बात को बिल्कुल कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ कि गंगा और जमुना का कोई बंटवारा नहीं कर रही है तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब कोई ऐसा नहीं करे कि जमुना मुसलमानों की है, गंगा हिंदुओं की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गुलदस्ता है भारत। समय समय पर तमाम विद्वानों ने, तमाम लोगों ने और मौजूदा राजनीति के भी लोग जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल चेहरा उनका चाहे जो कुछ हो, लेकिन वो निजी बातचीत में या कहीं ना कहीं उसमें वो इस बात को स्वीकार करते हैं
कि देश का समग्र विकास तभी होता है जब राम की आइडियोलॉजी पर चलें, और राम की आइडियोलॉजी सहिष्णुता की आइडियोलॉजी है, मर्यादा की आइडियोलॉजी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कभी भी हार्डलाइनर, राम की विचारधारा कभी हार्डलाइनर नहीं दिखती है। तो अब इस कोई डिबेट का ये विषय नहीं है। आज एक बहुत अच्छा अवसर आया है, जैसा कि मैंने कहा कि राम के नजरिए से जब आप मंदिर को देखेंगे, राम के नजरिए से आप जब भारत को देखेंगे, राम के नजरिए से आप मस्जिद को देखेंगे, गिरजाघर को देखेंगे, गुरुद्वारे को देखेंगे, तो आपकी जो तस्वीर है भारत की वो खुद ब खुद साफ हो जाएगी। आपको शब्दों में कुछ नहीं कहना पड़ेगा, कोई चित्र नहीं बनाना पड़ेगा कि आपको गंगा जमुनी तहजीब। बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें जो इस वक्त हमें लखनऊ से मिल रही है, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर लखनऊ से है, हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नजरबंद कर दिए गए। बड़ी खबर, गौरव वर्मा को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फैज खान को रोकने के लिए निकले थे ये कार्यकर्ता। किरण कमलेश तिवारी, राजेश मणि त्रिपाठी गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किरण कमलेश तिवारी, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ओंकार मिश्रा, मोहित मिश्रा पार्टी मुख्यालय से ही गिरफ्तार कर लिए गए। हिंदू समाज पार्टी के कार्यालय से हुई सभी की गिरफ्तारी हुई है। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया है। बड़ी खबर, गौरव वर्मा को उनके आवास पर नजरबंद किया गया। फैज खान को रोकने के लिए ये कार्यकर्ता निकले थे, जिनको नजरबंद किया गया है। किरण कमलेश तिवारी, राजेश मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और ये तस्वीरें जो हमारे पास हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैज खान को ये कार्यकर्ता रोकने के लिए निकले थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। दुर्गेन जी क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आरिस फैज खान वो शख्स हैं जो मध्य प्रदेश से पवित्र भूमि की मिट्टी लेकर अयोध्या आए हैं। उनको लेकर विवाद था कि 800 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 1.5 दिन में कैसे पूरी कर ली। इसको लेकर जब वो अयोध्या पहुंचे तो वहां तमाम धर्माचार्यों ने इसका विरोध किया, तो पुलिस ने उनको अंडरग्राउंड कर दिया। ये जो किरण कमलेश तिवारी जो महिला हैं, ये हिंदूवादी नेता जिनकी हत्या कर दी गई थी, कमलेश तिवारी, उनकी पत्नी है। मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है, पिछले दिनों जो हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी और उसमें आतंकवादी कनेक्शन भी सामने आया था। बाकायदे मुंबई और अन्य जगह के जो शूटर आए थे उनकी हत्या करने, उनके घर में उनकी हत्या कर दी गई थी। किरण कमलेश तिवारी के हाथ में पार्टी की कमान है। ये सब अयोध्या जा रहे थे। फैज का मसला वहां थोड़ा गर्म नजर आ रहा है, और जैसा कि अभी आजम खां वेश बदल कर जा रहे थे, मुस्लिम कार्ड सेवक मंच के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता शाम होते होते और रात होते होते कुछ ज्यादा नजर आने वाली हैं। आरिस, तो साफ तौर पर इस तरह की चीजें हो सकता है कि साफ तौर पर ज़्यादा नज़र आने वाली है। रजनीश त्रिपाठी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल रजनीश के पास सीधे चलते हैं। रजनीश, इस वक्त ताज़ा अपडेट अयोध्या को लेकर आपके पास क्या है? कल का शेड्यूल जैसा कि हमने बताया प्रधानमंत्री का, वो पहुंचेंगे और पूरा शेड्यूल जो वक्त के अनुसार हमने बताया। फिलहाल इस वक्त की बात की जाए तो अयोध्या में किस तरह से क्या कुछ चल रहा है? लोग जो वहां पे उनसे आपकी बात हुई होगी, वो क्या महसूस कर रहे हैं? कल की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, इसके बारे में रजनीश जल्दी से बताएं। रजनीश की आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हरिशंकर जैन जी, आप कुछ कहना चाहते थे संपादक जी की बात पर, बोलिए। जी, ऐसा है कि जो मैंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और मेरा विचार ये है कि अगर इस देश में शांति हो सकती है तभी होगी जबकि हिंदुओं को उसका अधिकार मिल जाए। हिंदुओं को उसका अधिकार नहीं मिलेगा तो हिंदू उद्वेलित रहेगा। और रही बात जहाँ तक कह रहे जो बात संपादक जी ने कही, राम के नजरिए को समझना, उनके विचारों को भी समझना बहुत जरूरी है।
हैं, मेन तो उनके भी विचार हैं कि उनके आदर्श जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो बातें कही वो जोड़ने की बातें की हैं। हमें सबको लेके साथ चलना है, जो चीजें हो गई, लेकिन आगे से जब भव्य राम मंदिर बन रहा है, हम अयोध्या जो है वो आस्था का केंद्र बनने जा रहा है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए बहुत कुछ बदलने वाला है, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए बहुत कुछ बदलने वाला है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उस नजरिए को अगर जोड़ने की बात नहीं होती तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन है उसका पहला निमंत्रण इकबाल अंसारी को क्यों दिया जाता? जैन साहब से सवाल कीजिए कि इकबाल अंसारी को निमंत्रण क्यों दिया गया? राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, निर्माण ट्रस्ट है, उसने पहला निमंत्रण इकबाल अंसारी को क्यों दिया? पहला निमंत्रण जैन साहब को क्यों नहीं दिया? पहला निमंत्रण हमें क्यों नहीं दिया? बहुत अच्छी बात। साध्वी उमा भारती को क्यों नहीं दिया? समरसता का संदेश देना है। राम का मंदिर समरसता का प्रतीक है। राम का मंदिर सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। राम का मंदिर विश्व शांति का प्रतीक है। हमको बड़े बनकर देखना पड़ेगा। हमको राम को एक खांचे में नहीं बांट पाएंगे। ठीक है, हरिशंकर जी, अपने विचार हो सकते हैं, उन विचारों का मैं कोई प्रतिवाद नहीं करता। मेरे भी अपने विचार हैं, जैन साहब के अपने विचार हैं, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो पहला निमंत्रण इकबाल अंसारी को क्यों दिया गया? बड़ा सवाल है अपने आप में ये। क्या हरिशंकर जी जवाब दें। या महंत नृत्य गोपाल दास जी ने इस विषय में विचार नहीं किया? हरिशंकर जी जवाब दीजिए, बोलिए जल्दी से। हाँ भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए ऐसा है, मैंने जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय को ईमेल भेजा है, सारे ग्रुप पर चला है कि आप किसी मुस्लिम को वहां नहीं बुला सकते, और मुस्लिम को बुलाना, इकबाल अंसारी बुलाना, ये हमारी धार्मिक आस्था के विरुद्ध है और गलत किया गया जो उनको बुलाया गया। या किसी मुस्लिम को इस कार्यक्रम में बुलाना गलत है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। ये धार्मिक कार्यक्रम है, इसे किसी मुस्लिम बुलाना बिल्कुल गलत है और उसका हम कभी समर्थन नहीं कर सकते। और जो किया गया ट्रस्ट की तरफ से वो गलत किया गया। ट्रस्ट को अधिकार नहीं है कि हिंदुओं की भावनाओं से खेले और किसी धार्मिक कार्यक्रम में किसी मुसलमान को बुलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बुला के उन्होंने गलती की है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शंकर जी, अगर ये सोच रहेगी तो कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा, ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। मैं मानता हूं आप जैसे लोग सोच के लोग बहुत कम है देश में, वो दोनों ही तरफ हैं, लेकिन अगर इस तरह की सोच रहेगी तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? जब बात हम एकता की कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं होती। इसमें कोई ये बहस का विषय नहीं है, ये बहस नहीं हम आज करने के लिए बैठे हैं। जैन साहब बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। जैन साहब एक आंदोलनकारी रहे हैं, इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है, ये सड़क पर रहे हैं। जैन साहब का आंदोलन में योगदान को कोई कम करके नहीं देखा जा सकता। वो निश्चित तौर पर एक बड़े आंदोलनकारी हैं, चाहे कानून की दृष्टि से हो चाहे उसकी दृष्टि। ये उनके अपने निजी विचार हैं, हमको इस बहस में पढ़ना ही नहीं है। अब ये उनके निजी विचार हैं, और अगर ये विश्व हिंदू परिषद या जो राम जन्मभूमि न्यास जो ट्रस्ट है, जो राम जन्मभूमि का ट्रस्ट है, जो निर्माण का ट्रस्ट है, अगर वो जैन साहब के विचारों की तरफ आगे बढ़ता है तो वो उनका अपना निर्णय होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इकबाल अंसारी को बुलाया गया, क्या जैन साहब को न्योता आया? सबसे बड़ा सवाल यह है, जैन साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? जैन साहब ने इतनी लड़ाई लड़ी। मुझे पर्सनल बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ किसी मुस्लिम को बुलाना धार्मिक कार्यक्रम में गलत है। और क्योंकि अगर काबा में कोई कार्यक्रम होता है तो क्या हिंदू बुलाया जाएगा? हिंदू क्यों जाए? हम अपने मुल्क की बात कर लेते हैं, हमें क्या लेना सऊदी अरब से, हम तो अपने मुल्क की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा। चलिए कुछ सकारात्मक बातें करिए आरिस। जैन साहब से कुछ आंदोलन को लेकर पूछिए, कुछ आंदोलन के पहलुओं को लेकर पूछिए। मुझे लग रहा है कि जैन साहब समझना सुनना नहीं चाहते। फिलहाल दुर्गेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सामाजिक दृष्टि से सपनों की अयोध्या, बहुत लोगों ने, मैं मानता हूं कि एक सपना देखा होगा, आपके हिसाब से आपने भी एक सपना देखा होगा। वो सपनों की अयोध्या कैसी होनी चाहिए, आर्थिक लिहाज से, सामाजिक लिहाज से, आध्यात्मिक लिहाज से, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। नहीं, निश्चित तौर पर आरिस, जैसा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जो संदेश देने की कोशिश की गई है, जो मंदिर निर्माण का ट्रस्ट है उसने एक जो मेहमानों की सूची बनाई है, उसको भी अगर आप देखें
तो वो सूची भी समरसता का प्रतीक है। उसमें आपको समरसता दिखेगी, उसमें आपको आर्थिक विकास दिखेगा, उसमें आपको भारत का उत्थान दिखेगा। ऐसे लोगों को बुलाया गया है। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपना, उनके परिवार ने पूरा जीवन होम कर दिया राम मंदिर आंदोलन में। अब उनके जो भतीजे हैं, उनके बड़े भाई के बेटे, अब वो उनको मुख्य यजमान बनाया जा रहा है। जो सबसे लंबी पूजा 3, साढ़े 3, 4 घंटे की जो पूजा होगी वो अशोक सिंघल जी के भतीजे करेंगे। प्रधानमंत्री केवल 15 से 20 मिनट की पूजा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसने जिन लोगों का जितना योगदान रहा है उन्होंने उनको किया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इकबाल अंसारी को बुलाकर ये भी तो संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत एक गुलदस्ता है, उसको राम के नजरिए से देखिए, उसको किसी सहिष्णु व्यक्ति के नजरिए से देखिए। एक सबसे बड़ा यही सवाल है। तो मेरा अपना मानना है कि राम जन्मभूमि की वजह से जो राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है वो समरसता का प्रतीक है, वो आर्थिक विकास का प्रतीक है, वो राष्ट्रवाद का प्रतीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ठीक है, जैन साहब की नाराजगी अपनी जगह होगी, और अगर इनकी नाराजगी ऊपर तक जाती है, इकबाल अंसारी को नहीं बुलाया जाता। टीवी पर बैठकर जैन साहब अपनी नाराजगी जता लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जी जवाब दें हरिशंकर जैन जी। देखिए, ऐसा है जो चौहान साहब हैं बिल्कुल गलत रास्ते पर हैं। पृथ्वीराज चौहान ने ही गलती की थी और वही गलती का नतीजा हिंदुओं ने भोगा। 800 साल तक गुलामी में रहे। ये बार बार क्या बेवकूफी की बातें हो रही है, जबरदस्ती की बातें हो रही है। क्यों बुला ले? अरे हिंदुओं का फंक्शन है, हम अपना फंक्शन करें, जरूरी मुसलमान जरूर बुलावे। कहाँ लिखा है? और ये जो हिंदू फंक्शन है इसे सामाजिक समरसता, हिंदू फंक्शन आपके लिए महोदय हरिशंकर जैन जी, आपके लिए है, समाज के लिए नहीं। समाज का नजरिया बिल्कुल अलग है, ये आपके लिए। दोनों समुदाय में ऐसे लोग हैं, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं डिबेट उस तरफ मुफ्तला ना, उस तरफ ना जाए, लेकिन जो आपके विचार हैं उसके लिए मुझे कहना पड़ रहा है। राम के संदेश नहीं थे, नाम इमाम हिंद हैं, तो उस हिसाब से हमें चीजों को समझने की जरूरत है, समाज को नई दिशा देने की जरूरत है। आस्था का केंद्र अयोध्या बनने जा रहा है, चीजें बहुत बड़े पैमाने पे बदल रही, जिसका बार बार बात दुर्गेन जी भी कह रहे हैं और हम भी बार बार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आप, मुझे लगता है, चीजों को समझना ही नहीं चाहते। नहीं समझना चाहता, बिल्कुल नहीं समझना चाहता। अच्छी बात है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप चीजों को समझे, आपके अपने विचार। इमाम हिंद कहना कभी नहीं है। इमाम हिंद नहीं हो सकते, इमामों से बहुत ऊपर थे वो। इमाम उसके बाद आए हैं। इमाम हिंद क्या होता है? ये तो आप बेइज्जती कर रहे हैं। इमाम हिंद कहना भगवान राम की बेइज्जती है, उनके मर्यादा के खिलाफ है। वो आप समझ रहे हो। इसकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल कहूंगा। अभी मथुरा और काशी, इन दोनों के इशू को मुझे लेना है, अभी इसको पूरा करना है। इकबाल अंसारी को बुलाया गया, आपको क्यों नहीं बुलाया गया, इस पर भी बोल दीजिए। नहीं, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, फिलहाल खबर बड़ी आपको बता दें, मोहन भागवत इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉल भी कीजिए, लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच इस वक्त लाइव तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे मेहमानों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और मोहन भागवत जी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनका काफिला जो है अयोध्या पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर से कुछ ही देर पहले वो अयोध्या में उतरे हैं। उनसे पहले आपको बता दें, बाबा रामदेव भी आ चुके हैं। तमाम बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं वो धीरे धीरे अयोध्या पहुंच रही हैं। 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भी आपको बता दे दिया गया है, वो भी धीरे धीरे करके पहुंचने का सिलसिला उनका जो है शुरू हो रहा है। और कल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिनका शेड्यूल भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। दुर्गेन जी, इस बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बात कर रहे थे, हरिशंकर जैन जी की भी आपने बात सुनी, लेकिन हम लोग ने लगातार बात की कि अब ऐसा लग रहा है कि बदलाव की जरूरत है और अयोध्या ही ऐसा केंद्र है जहां से ऐसा लगता है कि अब चीजें बदलेंगी, एक नया समाज का जिसे कह सकते हैं आगाज होगा और चीजें बहुत मजबूती की दिशा की तरफ बढ़ेंगी। सर क्या कहेंगे? अरिस प्रश्न दोहराएं, आपकी आवाज मुझे सही नहीं मिल पा रही है। दुर्गा जी, मेरा कहना है कि आप मुझे ऐसा लगता है, आपने सुना हरिशंकर जैन जी जिन्होंने बात कही, उनके विचार जैसा कि आपने कहा अलग है, मुख्तलिफ है। मैं मानता हूँ ऐसे विचार बहुत से ऐसे लोग दोनों ही समुदाय के बीच है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब जो राम मंदिर
बनने जा रहा है, जिस तरह से उसकी भव्यता और दिव्यता है, और जो एक संदेश तमाम बड़े बड़े लोग जो दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब अयोध्या ही वो जगह होगी जिससे हमारे समाज को और मजबूती मिलेगी और चीजें बदलेंगी। निश्चित तौर पर जैन साहब का भी उतना ही आदर है जितना अन्य लोगों का है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वो भी भारत के नागरिक हैं और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अच्छी बात है कि वो पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखते हैं, अपनी विचारधारा से कतई विलग नहीं हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति की अपनी विचारधारा पर कायम रहता है, मैं ऐसे व्यक्ति का बहुत आदर करता हूँ। विचारधारा कुछ भी हो सकती है। वो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा कि राम का जो मसला है, जो राम का जो मसला है, वो राम का मंदिर एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ जो सनातन धर्मी हैं, जो भारतवासी हैं, मैं केवल सनातन धर्मियों तक बात नहीं करूंगा, मैं भारतवासियों की बात करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति वो हिंदुस्तानी है। वो अपने आप को ये कह सकता है कि वो हिंदुस्तानी, वो हिंदू है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये राम का जो मंदिर जब जैसे जैसे ऊंचा होता जाएगा, जैसे जैसे राम के मंदिर का निर्माण आगे बढ़ता जाएगा, मुझे लगता है कि भारत का हौसला बढ़ेगा, भारतवासियों के बीच जो आपसी सौहार्द बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, और उसके अतिरिक्त जब सामंजस्य बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सहिष्णुता बढ़ेगी, तो फिर इससे कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। अयोध्या और उसके आसपास 50-60 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो एक अद्भुत पर्यटन क्षेत्र में, विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र में, एक तीर्थ क्षेत्र में डेवलप होगा। एक महातीर्थ स्थल के रूप में अयोध्या जो हमेशा रही है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, वो एक तरीके से एक अद्भुत विकास का मॉडल होगा, जिससे समस्त भारत और पूरा विश्व उसका अनुसरण करेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आरिस, बेशक आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी बात हमारे दुर्गेन्द्र जी भी साफ तौर पे कह रहे हैं, और जो हम लोग महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो घट रहा है। ये बहुत बड़ा उत्सव है जो शुरू हो चुका है, जिसका इंतजार, जिसकी उम्मीद हम सब कर रहे थे, लंबे वक्त से कर रहे थे। फिलहाल इस वक्त हरिशंकर जैन जी भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा हरिशंकर जैन जी, सपनों की अयोध्या की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से उस सपनों की अयोध्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सौभाग्य की बात है, भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, हिंदू अस्मिता पुनः स्थापित होने जा रही है, और चौहान जी ने जो लिखा सही कहा है, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ कि रास्ता बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब ये राष्ट्र मंदिर बनेगा, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बनेगा, और बड़े बड़े बदलाव होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे बदलाव होंगे कि 800 साल की जो हिंदू अस्मिता खोई हुई है वो पुनः वापस होगी, और हमको अपने सारे धर्म स्थान मिलेंगे जो हमारे चले गए हमारे साथ। इसलिए राम मंदिर का हम स्वागत करते हैं, और भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण की। इसके लिए हमारे घर पर आज और कल दोनों दिन लाइटनिंग होगी, जिससे हमारे समर्थक ये जलाएंगे, रोशनी करेंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को 800 साल जितने कष्ट हैं इसी तरह से दूर करिए, और हर साल एक नई पुनरावृत्ति के साथ एक नया कार्यक्रम हो, और हम अपनी अस्मिता को बराबर वापस पाएंगे। चौहान जी ने सही कहा है, और मैं एग्री करता हूँ इस बात पर, बाकी बात से नहीं, इस बात पर कि बदलाव होने जा रहा है। अब हिंदुस्तान बदलाव की बिल्कुल कगार पर है, और बहुत से काम होने हैं अभी देश में। आज उसको कहने का समय नहीं है, परंतु होना चाहिए, और वो बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक इस देश की बहुसंख्यक जनता को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा मानना है कि हमारा मानना है, मैं नहीं जानता कि और लोगों का मानना है कि नहीं है, कि स्वतंत्रता के बाद से आज तक हिंदुओं को उनके अधिकार नहीं मिले। हिंदू अपने अधिकार के लिए लड़, एक नहीं तमाम जगह पर, कन्याकुमारी तक, केरल में, बंगाल में क्या हो रहा है, तो मैं समझता हूँ सब जगह पर शांति होगी, और ऐसी शांति होगी कि हिंदुओं को उनका अधिकार वापस, जो अधिकार जो हमसे छीन लिए गए हैं उसकी पुनरावृत्ति चाहिए। क्या 800 साल पहले लिए गए, क्या 90 में कश्मीर में जो मंदिर तोड़ दिए गए थे, जो हिंदू हटा दिए गए थे, निकाल दिए गए थे, उन सब की वापसी हो, वो दिन आवे कि राम राज हो और देश में राम की पताका फहराए। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मनोकामना है, और वो पूरी होने जा रही है। इस बात से हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कि भगवान राम का जो स्थापन हो रहा है, ये हम सबके लिए
बड़े सुखद क्षण है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने घरों पर 3 जगह, आज भी जलाएं, कल भी जलाएं, तो आतिशबाजी करें और इसको जश्न के रूप में मनाएं कि 492 साल के बाद बर्बर अत्याचारी बाबर के कुकृत्यों का अंत हुआ और भगवान राम को ठीक है आपकी बात है। हरिशंकर जैन जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जैन जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दुर्गेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो 500 साल के इंतजार के बाद वो वक्त नजदीक आ गया है। हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कल का, जब प्रधानमंत्री होंगे, तमाम लोग इस वक्त होंगे और एक साथ देश और दुनिया जश्न मना रही होगी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर्षित होकर सुन ले भारतवर्ष, 5 अगस्त तक